दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। टाटा स्टील में काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिलेगा। हमने देखा है कि स्टॉक 180 का कुछ हाई बना के आया था, उसके बाद से स्टॉक लगातार नीचे आया है और 140 से 150 के लेवल के बीच में पिछले काफ़ी टाइम से आपको स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसे में अब क्या आपको स्टॉक जो है 150 का जो लेवल उसको ब्रेकआउट देता हुआ नजर आएगा और ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, ये जानने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे जोमेटो के बारे में। जोमेटो में काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही, जिसके चलते आने वाले टाइम में इसमें भी आपको ज़बरदस्त तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। तो ऐसी क्या खबर है, ये जानेंगे। फिर बात करेंगे हम राइट्स के बारे में। राइट्स को एक ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया था, जिसके चलते कल के दिन आपको 4% की तेज़ी देखने को मिली और आने वाले टाइम में भी आपको इसमें तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिलेगा। अगर ये 300 के लेवल को, कल इसने 300 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी थी, अगर ये 300 के लेवल के ऊपर स्टेबल रहता है तो डेफिनेटली आपको शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। लास्ट में हम ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें टाटा स्टील की। 147.8 पे क्लोजिंग रही। 1.15 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली। 0.77% आपको स्टॉक गिरता हुआ नजर आया था कल के दिन। अब बात करी जाए वॉल्यूम की इसकी, तो लगभग जो वॉल्यूम थी कल के दिन वो थी 2 CR की। परसों की बात करी जाए लगभग 4 CR के आसपास वॉल्यूम थी। 1 CR की डिलीवरी उठाई गई। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे 3 CR के लगभग वॉल्यूम थी। 1 CR की डिलीवरी उठाई गई और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 4 CR के करीब वॉल्यूम थी और जो डिलीवरी उठाई गई वो उठाई गई 1 CR के करीब। तो काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम में आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। कल मार्केट में थोड़ी सी गिरावट थी, निफ्टी 100 पॉइंट नीचे था, इस वजह से आपको टाटा स्टील में भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। अब खबर की बात करी जाए इसमें, तो खबर कुछ ऐसी है कि टाटा स्टील engages with miners, NMDC, OMC to secure future iron ore needs। और ये जो खबर है ये थोड़ा लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से है, शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं है। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी खबर है। अगर आप इसको डिटेल में देखेंगे तो टाटा स्टील हैज़ इनिशिएटेड डिस्कशन यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट कर दिया विद स्टेट रन माइनर्स, NMDC एंड उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन to secure future iron ore supplies as the company revs up its domestic steel manufacturing capacity। तो इसके लिए इन्होंने जो है यहाँ पे बातचीत शुरू कर दी है, जिससे इनको डोमेस्टिक स्टील मैन्युफैक्चरिंग में फ़ायदा मिल सके और जिसका मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली एक शानदार असर देखने को मिलेगा और आने वाले टाइम में आपको तेज़ी का दौर देखने को मिलेगा। और इसका मतलब लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी कंपनी है। अगर आप देखेंगे पिछले 1 साल में 8.25% के रिटर्न पर, 5 साल में आप इसके रिटर्न देखिए 220% के, 6 महीने में देखिए आप 18% की नेगेटिव रिटर्न। तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे थोड़ा सा आपको महीने भर में 4.5% के आसपास रिटर्न। तो आप देखिए शॉर्ट टर्म में यहाँ पे थोड़ा सा आपको वो मतलब ऐसे ट्रेड करता हुआ नज़र आता है एक ही लेवल पे लगभग। पर अगर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी स्टॉक में आता है, मैक्स देखिए आप 2026% के, तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी कंपनी है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा आपको मतलब ये है कि रिटर्न कम मिलते हैं, क्योंकि आप महीने भर में देखिए 4.5% के आसपास और 6 महीने में नेगेटिव रिटर्न। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ये रिस्की रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो आप यहाँ पर निवेश करके चल सकते हैं। ऊपर का लेवल आप देखिए 184 का हाई बनाया था, 147 पे चल रहा है और 52 वीक्स लो इसका 127 का था। तो 52 वीक्स लो से 20 रुपये ऊपर है, ऊपर के लेवल से करीबन 40 रुपये की गिरावट है। तो आप इस गिरावट का फ़ायदा करके इस स्टॉक में निवेश करके चल सकते हैं। अगर ये 150 का लेवल जो है क्रॉस करता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जाके थोड़ा स्टेबिलिटी मिल सकती है स्टॉक को। अभी क्या है, यहाँ पे थोड़ा अनस्टेबल है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। 140-150 के लेवल के बीच में बार बार चल रहा है स्टॉक और 150 के लेवल को रिटेस्ट भी दे रहा है। तो ऐसे में अगर सस्टेन करते हैं उस लेवल के ऊपर तो डेफिनेटली आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा स्टॉक। अब बात करते हैं जोमेटो के बारे में। 294.5 पे क्लोजिंग रही। 6.25 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 2.17% आपको स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया कल के दिन।
बात करी जाए इसमें वॉल्यूम की, 3 CR के करीब वॉल्यूम थी कल के दिन। परसों की बात करी जाए 5 CR के करीब वॉल्यूम थी, 2 CR की डिलीवरी है गई। हफ्ते की एवरेज आप देखोगे 4 CR के करीब वॉल्यूम थी, 2 CR की डिलीवरी है गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे यहाँ पे तो 6 CR के करीब वॉल्यूम थी और 3 CR की डिलीवरी है गई। तो काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम में स्टॉक भी आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब अपडेट की बात करें, जोमेटो टू सीज $513 million इनफ्लो आफ्टर सेंसेक्स इंक्लूजन नेक्स्ट वीक नवुमा। तो ये सेंसेक्स के इंडेक्स में शामिल होने वाली है जोमेटो कंपनी, तो इससे आपको इसमें अच्छा खासा इन्फ्लो देखने को मिलेगा। तो ऐसे में डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपको शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से तो इस कंपनी को आप बाय करके चल सकते हैं। कंपनी देखिए फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और प्रॉफिट में भी आई थी पिछले कुछ टाइम पहले, शायद 1-2 क्वार्टर पहले प्रॉफिट में आई थी। तो ऐसे में कंपनी अब लगातार ग्रो भी कर रही है। इनके जो फूड और डिलीवरी का बिजनेस है उसके साथ साथ इनका जो कॉन्सेप्ट का बिजनेस है वो लगातार तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो ऐसे में आपको डेफिनेटली तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से आप इस स्टॉक में निवेश करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं राइट्स के बारे में। 301.65 की क्लोजिंग रही, 5.2 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 0.25% स्टॉक आपको चढ़ता हुआ नजर आया। सुबह सुबह के टाइम आप देख सकते हो कि लगभग 4% की तेज़ी थी स्टॉक के अंदर। उसके बाद जैसे जैसे मार्केट में गिरावट होती गई तो थोड़ा स्टॉक नीचे आया। और अगर मार्केट में गिरावट नहीं होती तो डेफिनेटली 6-6.5% आपको तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिलता है स्टॉक के अंदर। बात करी जाए इसकी वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम थी लगभग 32 लैक्स थी, 12 लैक्स थी, 32 लैक्स थी। और जो कल की वॉल्यूम थी 9 लैक्स की थी, 3 लैक्स की डिलीवर्ड है गई। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे 26 लैक्स के करीब वॉल्यूम थी, 7 लैक्स की डिलीवर्ड है गई। मंथ की आप एवरेज देखेंगे 24 लैक्स के करीब वॉल्यूम थी और 6 लैक्स की डिलीवर्ड है गई। तो काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम थी कल के दिन आपको स्टॉक में देखने को मिली। अब आप देख सकते हो कि इनको जो है राइट्स रैली 4% और सिक्योरिंग ऑर्डर वर्थ ₹297 करोड़। तो काफ़ी बड़े अमाउंट का यहाँ पे ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया, जिसके चलते 4% की आपको रैली देखने को मिलती कल के दिन। और कंपनी वे लगातार ऑर्डर बुक की इनके पास भी कमी नहीं है, लगातार इनको एक के बाद एक ऑर्डर मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो आपको स्टॉक जो है जल्दी ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। 52 वीक्स हाई से आप देखिए 412 का हाई था, तो उससे काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है स्टॉक। 100 रुपये अभी भी नीचे है, 100-110 रुपये। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपको शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है स्टॉक के अंदर। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक पे बाय करके चला जा सकता है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशो में। कंपनी का नाम है राजेश्वरी कैंस लिमिटेड। 669 पे क्लोजिंग रही, 26.05 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 4.05% स्टॉक आपको चढ़ता हुआ नजर आया कल के दिन। 5 दिन के रिटर्न देखें तो 23.83% के ज़बरदस्त रिटर्न दिखाया स्टॉक ने। महीने भर में देखें तो 29.45% के, 6 महीने में 363% के, और 5 साल में आप मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे इसके मैक्स और 5 साल क्योंकि एक ही है, क्योंकि कंपनी 16 अप्रैल 2021 को स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी। 3245% के आप मैक्सिमम रिटर्न है कंपनी के। तो ऐसे में अगर आपके डीमेट अकाउंट में यहाँ पे आप रिकॉर्ड डेट देख सकते हैं कि 19 दिसंबर रखी गई है और 1:1 का रेशियो बोनस का रखा गया है। तो ऐसे में डीमेट अकाउंट में आपके 19 दिसंबर से पहले शेयर आते हैं तो डेफिनेटली आप बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।